लग्जरी नाइट क्लब, लेट नाइट पार्टी, हाथों में शराब का ग्लास और फिर दूसरों के साथ मारती। हम किसी पिक्चर की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारे और आपके फेवरेट क्रिकेटर्स ऐसा ही करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से क्रिकेटर्स हैं जो शराब के नशे में कुछ भी कर बैठते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेटर डेविड वार्नर की। इस जनरेशन के ग्रेट क्रिकेटर्स में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले डेविड वार्नर अक्सर अपने गंदे कामों से सभी को हैरान कर देते हैं। जितनी मेहनत वार्नर ने क्रिकेटर बनने के लिए की है, उससे कई ज्यादा मेहनत उन्होंने विवादों में बने रहने के लिए भी की है। एक कंट्रोवर्सी जिसे बहुत सारे क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे, ये थी 2013 की बर्मिंघम बार रो की, जब वार्नर ने इंग्लिश खिलाड़ी जो रूट को थप्पड़ लगा दिया था, लेकिन फाइट की वजह सामने नहीं आई थी। बेन स्टोक्स 2017 में बेन स्टोक्स और ब्रिस्टल बार कांड शायद हाल के सालों में हुई सबसे फेमस घटनाओं में से एक है। इंग्लिश ऑलराउंडर और एलेक्स हेल्स ने मिलकर एक बार के आगे दो लोगों की पिटाई कर दी थी और दोनों ने दारू पीकर बार में जा रहे लोगों को गालियां भी दी थी। इसी वजह से दोनों को एशेज से बाहर कर दिया गया था और दोनों को जेल की सलाखों की हवा खानी पड़ी थी। जब स्टोक्स जेल में थे तब एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें स्टोक्स को पत्रकार केटी प्राइस के विकलांग बेटे की नकल करते हुए देखा गया था। इसके लिए उन्होंने बाद में माफी मांगी थी। वैसे किंग कोहली बेन स्टोक्स का नाम सही से लेते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। रिकी पॉन्टिंग, इस लिस्ट में क्रिकेट के ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन रिकी पॉन्टिंग का भी नाम आता है। इस लेजेंड को भी शराब पीने का बहुत शौक था और ये जनाब पार्टियों में ऐसी वैसी हरकतें भी कर देते थे। पॉन्टिंग ने ज्यादातर कांड अपने करियर के शुरुआती फेज में किए थे और रिकी पॉन्टिंग इस फेज में एक बिगड़ैल बच्चे थे। 1999 में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें शराब की लत थी। सिडनी के एक नाइट क्लब में हंगामा करने के बाद उन्हें ओडीआई टीम से भी बाहर कर दिया गया था और एक बाउंसर ने पॉन्टिंग के चेहरे पर मुक्का मारा था, जिससे उनकी आंखों का नक्शा बिगड़ गया था, यानी आंख काली हो गई थी। जेसी राइडर ने अपने इंटरनेशनल करियर की एक सनसनीखेज शुरुआत की थी। 2009 और 10 में इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। अटैकिंग बल्लेबाजी में वो एक बड़ी तोप लग रहे थे, लेकिन शराब के नशे ने उन्हें बर्बाद कर दिया। मार्च 2013 को क्राइस्टचर्च के एक बार में कुछ लोगों ने उन पर खतरनाक हमला किया, जिसमें उनकी जान लगभग चली गई थी। उनका सिर फट गया था और वो कोमा में चले गए थे। वो उस चोट से उभरे और शानदार शतक बनाकर जबरदस्त वापसी भी की, लेकिन शराब के नशे ने उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। मॉन्टी पनेसर, एशली जाइल्स के संन्यास के बाद मॉन्टी पनेसर इंग्लैंड के नंबर 1 स्पिनर बन गए थे, लेकिन उनकी पीने की आदतों के कारण उनका खेल खत्म हो गया। ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पनेसर को कुछ ज्यादा ही पार्टी करते हुए पाया गया और बाद में उन पर फटकार और जुर्माना लगाया गया था। उनकी सबसे बदनाम विवादों में से एक विवाद लंदन में हुआ था। तब मॉन्टी ने बार के बाहर 2 बाउंसरों पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस इशू को बहुत सीरियसनेस के साथ लिया और उन्होंने बाद में मॉन्टी पनेसर पर बैन लगा दिया। जेम्स फॉल्कनर, जब जेम्स फॉल्कनर लाइमलाइट में आए तो ऐसा लग रहा था कि ये क्रिकेट की दुनिया के अगले बड़े ऑलराउंडर बनने जा रहे हैं। उन्होंने बल्ले और गेंद से जो कमाल दिखाया वो शॉकिंग था। उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी अपनी छाप छोड़ी थी। वो एक सीजन में पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर रहे थे। जेम्स फॉल्कनर को शराब के नशे में ड्राइविंग करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन पर 4 इंटरनेशनल मैचों के लिए बैन लगा दिया था। लैंकेशायर के लिए खेलते समय फॉल्कनर ने अपने तस्मानिया टीम के साथ ही टिम पेन के साथ मैनचेस्टर में एक रात दारू पीने के बाद अपनी कार का एक्सीडेंट कर दिया था। एंड्रू साइमंस ने एक बार T20 वर्ल्ड कप 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में जीत का जश्न इस हद तक मनाया था कि उन्हें बाद में अपने गंदे बिहेवियर के लिए टीम से बाहर करना पड़ा था। इसके बाद से वो कभी टीम में नहीं लौटे और उन्हें संन्यास लेना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शराबी नहीं है, बल्कि उनको शराब पीने का शौक है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बाहर जाता हूँ और एक हिट में पूरी बोतल पी जाता हूँ, बहुत तेज, बहुत ज्यादा। फ्लिंटॉफ, 2007 में विश्व कप के पहले मैच में इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हार जाता है। इंग्लैंड की हार के बाद फ्लिंटॉफ साथी खिलाड़ियों के साथ एक नाइट क्लब में शराब पीते हैं और उसके बाद उनको मॉर्निंग तक नशा रहता है। फ्लिंटॉफ इस दौरान सीढ़ियों से गिर भी जाते हैं और उसके बाद फ्लिंटॉफ को बचाया जाता है और ये कांड मीडिया में फेडालो विवाद के नाम से जाना जाता है। फ्लिंटॉफ और इसमें शामिल अन्य लोगों को फटकार लगाई गई और जुर्माना भी लगाया गया और फ्लिंटॉफ को उप कप्तानी से भी हटा दिया गया। इसके अलावा उन्हें कनाडा के खिलाफ मैच के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट जगत के कुछ शराबी खिलाड़ी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि ऐसी खबरें आप रोजाना पा सके। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।